बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इंतखाब के लिए बैरिस्टर गौहर ने अपने कागजात नामजदगी तो जमा करवा दिए हैं, लेकिन इस सब में एक और किरदार की एंट्री हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने का मंसूबा इस किरदार ने खुद एंट्री दी है या फिर यह एंट्री दिलवाई गई है। अकबर एस बाबर एक ऐसा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कि गाहे बगाए मंजर आम पर आता रहता है, इमरान खान साहब की लीडरशिप के ऊपर सवालात उठाते रहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा की, वो आज पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंचे। अब ये एक बहुत बड़ी गेम लग रही है और चूंकि इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, मास्टर स्ट्रोक इस तरह से खेला कि पीटीआई को माइनस करना, बल्ले का निशान लेना, इमरान खान को माइनस करना, ये सारे मंसूबे कप्तान की एक मूव ने दबड़दूस कर दिए। कुछ लोगों को नहीं समझ आई कि खान साहब बैरिस्टर गौहर को क्यों आगे कर रहे हैं, तो अब उसका तोड़ भी तो होगा। उसका तोड़ करना क्या मकसूद है और अकबर एस बाबर साहब जो है, इनकी एंट्री क्या माने रखती है, मैं इस पूरे मामले को आपके सामने जरा क्लियर करता हूं। इसके साथ ही साथ पीटीआई वालों तैयारी पकड़ना शुरू कर दें, क्योंकि हाई कोर्ट से ग्रीन सिग्नल आ चुका है और इस ग्रीन सिग्नल के साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, उनके कड़ाके निकले हैं और मैंने एक कंपैरिजन आपके सामने रखना है। अनवारुल हक काकड़ साहब की एक तस्वीर है जिसने इस वक्त मेरा दिल तो कम से कम बहुत बोझल कर दिया है और यकीन माने दुख है और इंतहा का दुख है। आपकी सोच से ज्यादा इस वक्त तकलीफ है मुझे और एज अ पाकिस्तानी मेरा सर जो है वो शर्म से झुक रहा है। और कंपैरिजन भी दूंगा, ये नहीं कि जी पाकिस्तान तो मुल्क ही ऐसा है, हम तो पैसे मांगते हैं, हमारी मैशत भाई 4 साल पहले भी ऐसी थी ना, खान के दौर में 2 साल पहले भी ऐसी थी। खान के साथ एज इट इज इसी तर्ज के एक इवेंट के ऊपर क्या हुआ और आज काकड़ साहब जो हैं उनके कड़ाके किस तरह से निकले हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। खबरें बहुत ज्यादा हैं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और फैजाबाद धरना केस जो है उस पर अमल दरामद काजी साहब चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उस मेरे फैसले के ऊपर अमल दरामद हो, क्योंकि सारी बात है इट्स पर्सनल, ये उनका अपना डिसीजन था जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ऑल्दो आज मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, अगर लॉलेसनेस भी है, आइन और कानून की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो लोगों के मुतासर हो रहे हैं, उस पर खामोशी है, तो चले ऐसे ही सही। अब फैजाबाद धरना कमीशन जो है उसमें से अब निकलना तो कुछ भी नहीं है और पहले शायद खाकान नवाजी साहब ने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं, फिर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि आईएसआई के इसके अंदर मुलव्विस होने के कोई सबूत नहीं। अब नवाज शरीफ साहब के कार खास और कारिंदा खास और इस वक्त निगरान हुकूमत का हिस्सा, मतलब ऐसा भी होता है इस मुल्क के अंदर, लेकिन फैजाबाद धरना कमीशन ने निगरान वजीर और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद जो है उन्हें तलब कर लिया है और इन्हें बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 5 दिसंबर को तलब किया गया है। फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट्स दर्ज किए थे। साबिक आईजी डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में धरना कमीशन इस्लामाबाद में अपना काम जारी रखे हुए है। इस सिलसिले में कमीशन साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान नवासी, साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल और रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतजामिया से मुलाकातें कर चुका है। इसमें से निकलना क्या है आपको पता है, ताकत जो है जहां पर वो वेयर द पावर लाइज, अगर वहां से उनके साथ क्या ये कमीशन इतना हाईली पावर्ड है कि ये उन्हें आंखें दिखा सकता है या थोड़ी सी हरकत भी इधर उधर कर सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और सुप्रीम कोर्ट के उस थपकी के बावजूद भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ आज के मामलात के अंदर आप देखें और काजी साहब के जितने हामी साफी थे वो कहते थे कि जस्टिस उमरता बंदयाल जो है वो हम ख्याल बेंच बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट केसेस अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देते, लेकिन काजी साहब जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि जो भी हो जाए 2 ग्रुप्स तो है और एक उन्होंने जरूर बनाया बेंच और वो बेंच था सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का। उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को आगे कर दिया क्योंकि काजी साहब बहादुर हैं और वो बहादुरी से इस मामले को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर क्या है, क्या मामलात हैं, कितने हैं। इस वक्त सूरत हाल ये बनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत ना देने के लिए तौहीन अदालत केस की समाअत में पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी जो है उन्हें तलब कर लिया है। पीटीआई को जलसों की इजाजत ना देने के लिए तौहीन अदालत केस में पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म देते हुए वजाहत तलब कर लिया, यानी चीफ साहब को बुला लिया गया, इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, कि पीटीआई को
लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही? हुक्मनामे में पूछा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो बताएं कि क्या पीटीआई ज़ाब्ता इखलाक पर अमल कर रही है, अगर कर रही है तो ऐसे में क्या पीटीआई को इंतखाबी मुहिम से रोका जा सकता है? जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यह भी वजाहत दें कि क्या पीटीआई को मुहिम जलसों की इजाजत ना देने पर निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई की है इन्होंने? यानी कि कम अज कम पंजाब में भी दिस हैपेंड और लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अब बताएं तो सही ना अदालत को कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो आपने क्या काम किया निगरान हुकूमत के खिलाफ? और भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यही पूछ ले कि आपने नोटिस किया था, उसके ऊपर क्या हुआ? आहद चीमा और फवाद हसन फवाद अभी भी निगरान विफाकी काबीना का हिस्सा है। कैसे है? एक आहद चीमा साहब शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल राइट हैंड, फवाद हसन फवाद साहब नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड, लेकिन बैठे हैं जी निगरान विफाकी काबीना में। और ये सब कुछ इससे सिस्टम जो है, और आई डोंट थिंक कि कोई वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, या निजाम मुमलिकत जो है वो। और मैं देखें इसमें आई एम नॉट सेइंग दिस कि इमरान खान को इसकी फेवर होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। पॉलिसी तो वही चलेगी जो निगरान हुकूमत की है, लेकिन कम से कम सिस्टम का एक वो जिसे कहते हैं ना पर्दा रहने दे, और सिस्टम पर से इतनी भी बेएतबारी ना हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि इसका फिर नुकसान मुल्क को होता है ना, इन चीजों का फायदा तो नहीं होता। और इसका सिस्टम को जब नुकसान होगा, सिस्टम इस सारी जंग की कैजुअलिटी सिस्टम ना बने, हमारा तो बस इतना मुतालबा है। खान साहब जो भी है, पीटीआई के साथ जो भी है, वो सेकेंडरी है। अच्छा, अब इस सब के अंदर अदालत जो है पेशावर हाई कोर्ट, उसने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भी जाती हैसियत में तलब करते हुए हुक्म दिया है कि चीफ सेक्रेटरी वाजे करें कि क्या एसओपी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं। अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम फरीकैन को 7 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया है, और अब देखना यह है कि इसमें से क्या निकलता है, और क्या अदालत के अहकामात के ऊपर अमल दरामद होता है तो किस तरह का होता है, नहीं होता तो फिर क्या मामला बनता है। और ऑब्वियसली पीटीआई वाले तैयारी पकड़े, पेशावर हाई कोर्ट कम अज कम, बाकी चले आपकी अदालतें, काजी साहब की अदालत भी है, उसमें भी खान साहब का खत पड़ा है। अब पता नहीं वो रुल जाता है खत, या उसके ऊपर वो काजी साहब जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती का डंडा हाथ में उठा के कहते हैं कि मैं देखता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन का मैं देखता हूं कि कैसे तारीख आगे जाती है, पत्थर पे लकीर लगा दी। मैं चाहता हूं कि काजी साहब पत्थर पे एक ऐसी लकीर लगाएं कि इस मुल्क में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई भी ना कर सके। अब इस सब के अंदर सारी की सारी सिचुएशन में पीटीआई जो है उसके हवाले से जरा बात कर लेते हैं। और बैरिस्टर गौर खान जो है, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई जो है उस हवाले से, उनके हवाले से भी डिटेल्स हैं, लेकिन उससे पहले एक और खबर जो है वो मैं आपके सामने रख दूं। वजारत कानून की जानिब से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मौसूल होने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में की। और इस सब के अंदर दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की गई और दलाइल दिए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत कानून के नोटिफिकेशन का इंतजार करें, अगर नोटिफिकेशन ना आया तो मैं मुल्जिमान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दूंगा। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जज अबुल असनाद ने कहा कि वजारत कानून का नोटिफिकेशन अदालत में जमा हो चुका है, कल साइफर केस की समाअत मुकर्रर की है। नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी तहरीर किया गया है। अदालती अमले ने वजारत कानून का नोटिफिकेशन वकला को पढ़कर सुनाया। वकील अली बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हफ्ते को जेल आना मुश्किल है क्योंकि हमारे ट्रायल कोर्ट्स में मुकदमात होते हैं, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं तो आज ही अडयाला जेल में समाअत मुकर्रर करने के हक में हूं, क्योंकि जाहिर बात है उन्हें तो जल्दी होती है। तो अब वही होगा, यानी इन्होंने कार्रवाई डाल दी हुई है और काम जो है उसी तरीके से जारी रखे हुए हैं। और इस सारी की सारी सिचुएशन में ट्रायल होना है, जेल में ही होना है, बस अब प्रोसीजर फॉलो करके होगा। अब जरा आ जाते हैं पीटीआई वाले मामले पर। बैरिस्टर गौर खान ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के हुक्मनामे के बाद पार्टी कल 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली के अमल का आगाज कर दिया गया और बानी चेयरमैन इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली खान ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चेयरमैन के उम्मीदवार बैरिस्टर गौर अली खान के कागजात रिटर्निंग ऑफिसर सरदार मसरूफ खान एडवोकेट ने वसूल किए। सीनियर मरकजी रहनुमा अहमद अवैस बैरिस्टर गौर अली खान के तजवीज़ कुनिंदा हैं और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन चेयरमैन के इंतखाब के लिए बैरिस्टर गौर अली खान के तायीद कुनिंदा हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाजी जो है वो भी मौजूद थे। और इंतखाबात जो है इंट्रा पार्टी ये कल पेशावर में होंगे, जिसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हुए आईजीकेपी और चीफ सेक्रेटरी को सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी करने की दरखास्त भी कर दी हुई है। अब इस सब में ये इंतखाबात होने ऑनलाइन भी होंगे। पीटीआई का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर उसकी रौनकें तो बहाल हुई, लेकिन एक मशकूक किरदार की एंट्री हुई और इस सब के अंदर कहा जा रहा है कहीं ये पार्टी को हाईजैक करने के लिए या फिर इन इंतखाबात के ऊपर एक सवालिया निशान। और ये पहले ही पीटीआई को आपको पता है कि बहुत से मामलात के अंदर तंग कर चुके हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है जी अकबर एस बाबर। 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। अकबर एस बाबर जो हैं पार्टी के बानी रहनुमाओं के हमरा पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां उन्हें देखकर दरवाजे खोले गए। पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने अकबर एस बाबर का खैर मकदम किया। इस मौके पर अकबर एस बाबर ने कहा कि वक्त कम था तो खुद आ गया, हमारा अपना दफ्तर है, यहां कौन मालूमात देगा। इस मौके पर बलूचिस्तान से पार्टी के रहनुमा ने जवाब में कहा कि आपको तो कोई मालूमात नहीं देगा। इस पर फिर कहका लगा। अकबर एस बाबर ने कहा कि पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं, पार्टी को इदारा बनाना चाहता हूं, वर्कर्स पर भरोसा किया जाए तो पार्टी मजबूत हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं, कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट, इलेक्शन के तरीकेकार की मालूमात हासिल करनी है। इन्होंने कहा कि कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने अकबर एस बाबर से गुफ्तगू में कहा कि हम भी मालूमात लेने आए हैं लेकिन यहां कोई नहीं है। और इस सब के अंदर अकबर एस बाबर साहब खान साहब के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते रहे हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि ये फॉरेन फंडिंग वाले मामले के अंदर भी इन्होंने टफ टाइम दिया और ये बानी रुकन बनते हैं। खान साहब के खिलाफ भी ये काफ़ी अकबर एस बाबर साहब जो है वो स्टेटमेंट्स इस तरह की दे चुके हैं जो कि बड़ी अजीब सी हैं और इनकी एक हिस्ट्री रही है। और ये पीटीवी के ऊपर भी नमूदार होते रहते हैं, पीटीवी के ऊपर भी आके ये खान साहब के हवाले से, मतलब इधर से ही आप समझ जाएं। तो अकबर एस बाबर साहब कर क्या सकते हैं? देखिए, एक तो ये जो मनसूबा है इसमें क्या ये कोई कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहते हैं या फिर ये इस प्रोसेस को कल को अदालतों के अंदर चैलेंज करके सूरत हाल को पीटीआई के लिए खराब करना चाहते हैं। बहुत सी ऑप्शंस हैं और बहुत सी पॉसिबिलिटीज भी हैं। ये याद रखिएगा कि पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं निगरान वजीर आजम साहब की, अनवारुल हक काकड़ साहब। अनवारुल हक काकड़ साहब, नाज़रीन करम, देखें मसला यह है कि ये एक तस्वीर जो है ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दुबई में कोई क्लाइमेट एनवायरमेंट के वाले से समिट है, उसमें गए हुए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमें एक मुंतखब वजीर आजम की कितनी जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी जो होता रहा, खैर वो मुंतखब तो थे लेकिन वो जिस तरह के मुंतखब थे वो भी आपको पता है। अब आप ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर में आपने नाज़रीन कराम ढूंढना है आपके अपने प्यारे राज दुलारे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को। अब आपको वो अगर नहीं नजर आ रहे, और मोदी साहब को भी आपने देखना है, पाकिस्तान का हरीफ मुल्क भारत। अब जरा आप तस्वीर देखें जी, ये हाईलाइटेड है आपके निगरान वजीर आजम नुक्कर में चौथी सफ में पीछे आपके निगरान वजीर आजम को फेंका हुआ है। और आपको पता है कि आपके निगरान वजीर आजम की कितनी वर्थ है, इस चीज से आपको वाजे हो जानी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान कितनी वर्थ है ही कोई नहीं, हम तो पैसे मांगने वालों में है, भारत के साथ इन्वेस्टमेंट है, चले ठीक है, हम तो पैसे मांगने वालों में। अब जरा आप खान साहब की तस्वीर देखें, इसी क्लाइमेट समिट के अंदर, इसी तर्ज का जब अरबों ने यह करवाया क्लाइमेट समिट, ग्रीन इनिशिएटिव था, उसके अंदर इमरान खान साहब, ये बंदे की भी वर्थ होती है और एक बंदा जो है, और इस चीज से आप अंदाजा कर लें कि प्लीज इलेक्शंस डिले ना करें और एक मुल्क को हकीकी मुंतखब लीडर, ये भी जरूरी है, वरना हमने शहबाज शरीफ साहब वाला भी देख लिया, उनके साथ क्या कुछ होता रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझता हूं इस तस्वीर में पैगाम यही पहना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।